अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कोट अद्दू के एक नवाही इलाके सनावा की बस्ती गरीबाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान में अल खैर फाउंडेशन का मेडिकल प्रोजेक्ट 365 एक अरसे दराज से जारी है। जब से सैलाब आया ये 365 मेडिकल कैंप्स खुसूसन उन इलाकों में लगाए गए जहां सैलाब के पानी ने नुकसान पहुंचाया था और मुसलसल पानी खड़ा रहने से बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया था। तो अभी भी सैलाब ज़दा इलाकों में भी मेडिकल कैंप्स का सिलसिला जारी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जिनमें मानसेरा, नौशहरा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, इन इलाकों के नवाही इलाकों में भी मेडिकल का ये जो प्रोजेक्ट है ये जारी है और वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ मुख्तलिफ़ इलाकों में ये कैंप लगाए जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो यहाँ से अपना इलाज करवाते हैं और उन्हें मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं। मेरे पीछे भी इस वक्त देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा तादाद ख़वातीन की इस वक्त कैंप में मौजूद है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग अपना इलाज करवा कर और मेडिसिन लेकर चले भी गए हैं। इस वक्त ये जो मुकामी टीम है कोट अद्दू की, उन्होंने एक लिस्ट दी है। इसके मुताबिक इन्होंने तहसील जतोई के इलाके कोटला, सुल्तान शाह, बस्ती धुकना, बस्ती सियाल, बस्ती चन्ना मोड़, तहसील कोट अद्दू के इलाके सुनार चौक, खाई दोयम, बस्ती अमीर शाह, हैदर गाजी, सूड़ेवाला, बस्ती कुराई, जना कॉलोनी, बीट गाड़ी, इस तरह से ये एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जहाँ पे ये डेली अल खैर के कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और इनसे टारगेट तो ये था कि एक दिन में एक कैंप पे हमने 365 जो मरीज़ थे उनका इलाज करना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 50% से ज़्यादा जो ये कैंप्स लगे हैं उनमें जो मरीज़ों की तादाद है वो 365 से डबल है। 700, 500 मुख्तलिफ़ तादाद होती है यहाँ पे मरीज़ों की और ये ज़्यादातर 90% 365 से ज़्यादा ही यहाँ पे मरीज़ों की तादाद रही है। नाज़रीन, इस वक्त 4 डॉक्टर साहबान इस कैंप में मौजूद हैं जो मरीज़ों को चेक कर रहे हैं और उनकी मर्ज़ के मुताबिक उनके लिए दवाई तजवीज़ की जाती है। जो अल खैर के कैंप में ही इस वक्त मेडिसिन बहुत सी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहीं पे उन्हें फ्री मेडिसिन दी जाती है। हम आपको डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर किस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। मरीज़ों के इलाज में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम इनसे थोड़ा सा टाइम लेंगे कि ये ज़रा हमें बताएं, एक ब्रीफिंग दें। अल खैर के जो मेडिकल 365 के कैंपों का सिलसिला है वो कब से जारी है और इन्होंने किस किस इलाके में जाके कैंप लगाए और इनके कैंप्स में किस तरह के मरीज़ हैं जिनका इन्होंने इलाज किया और इस वक्त भी इस इलाके में किस तरह के मरीज़ हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है। ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा हैं, उसकी वजह ये है कि ये सैलाब का इलाका है। यहाँ पे ज़्यादा बच्चों में जो है गैस्ट्रोएंटाइटिस ज़्यादा है, मतलब है इसमें पानी की कमी है और दवाई दे रहे हैं हम। बाकी ख़वातीन हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट हैं, सारा है मसला पानी का यहाँ पे। और दूसरे और ये जो है यहाँ फोड़े फिंसी भी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुसलसल, हमने मेरा ख्याल है जब पहला भी कैंप लगा तो आपसे इंटरव्यू किया जी वो हम और आप पहले ही दिन से जितने भी ये कैंप्स लग रहे हैं वहाँ पे मौजूद हैं। एक महीना पहले तकरीबन हम आपके पास आए थे, उस वक्त सैलाब के इलाकों में आप लोग ये कैंप लगा रहे थे। तो ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरह से लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और कितना इफेक्टिव हैं ये मेडिकल कैंप्स। हाँ जी, इसका फ़ायदा यह है कि यहाँ पे सहूलत तो यहाँ अक्सर जो पेशेंट हैं पुअर ज़्यादा हैं, ठीक है। जहाँ पहले हमने शुरू किया था आप पहले आए थे, वहाँ भी ऐसा मसला था, सैलाब के इलाके थे और सारा पुअर एरिया है। बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, ख़वातीन को फ़ायदा हो रहा है। स्पेशली वहाँ पे अनीमिया ज़्यादा था, मतलब खून की कमी थी। यहाँ भी हैं चंद पेशेंट, लेकिन वहाँ तहसील तौसा में, तहसील डीजी खां में, वहाँ जब हमने कैंप लगाया वहाँ अनीमिया ज़्यादा था, खून की कमी थी। नाज़रीन, इस कैंप में ज़्यादा तादाद ख़वातीन मरीज़ों की है। इस वक्त डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं तो एक ख़ातून है हमारे साथ, मोहतरमा। हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या मसला था, कि कौन सी बीमारी थी कि ये अल खैर के कैंप में मेडिसिन लेने के लिए आई और ये अल खैर फाउंडेशन का किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
सबसे पहले डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, जो हमने दवाई दी है आपको अच्छी है, हमें भी बहुत अच्छी दवाई है। मेरे बच्चे जो हैं बहुत इलाके के बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं सैलाब ज़्यादा की वजह के और मोशन भी लग रहे हैं, बहुत पानी भी नहीं पचा रहा, गैस कर रहा है, बहुत इत्थों के इलाके वाले बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, हमने मेरा ख्याल आके देखा था कि बच्ची आपने नीचे लटाई हुई थी। इसको बुखार था, इसकी छाती में दर्द था, सारा दिन बुखार, इसके 104 में बुखार था, बहुत बुखार था। इसमें डॉक्टर साहब ने चेक किया, उसने दवाई दी, हम उसको शुक्रगुजार हूँ, उसने अच्छी दवाई दी है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बेटा आप किस क्लास में हो? 1 में। तो आपको क्या हुआ, क्या मसला बीमारी? आपने यहाँ पे नीचे लेटी हुई थी ना ज़मीन पे? हाँ, धूड़ थी ना, उस स्कूल में झाड़ू देते थे, फिर अंदर धूड़ गई, फिर खांसी लगी, हाँ में मेरी दर्द हुआ, फिर इतनी बहुत सारी बुखार हो गई। सैलाब होने में ये बुखार पड़ता है, ये पेट ठीक नहीं रहता, छाती ठीक नहीं रहती, ये बच्ची बहुत बीमार रहती है। बेटा आपको पहले भी बुखार होता है? हाँ जी। हाँ, 6 महीने हो गए अब बुखार होता है, जबकि मैं पैदा हुई हूँ, मुझे बुखार नहीं छोड़ रहा। तो आपने किसी और हॉस्पिटल में भी जाके इलाज करवाया इसका? हम गरीब हैं, वो तो हमें कोई भी दे देता है, ये कंपनी वाले आते हैं, बहुत अच्छे हैं, हम इसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ये हमें दवाई देते हैं। इससे पहले आपने कहाँ से? हमने ये शायद से दवाई ली थी, हमें कुछ नहीं आराम आया। तो डॉक्टर साहब, इस बच्ची ने बताया है कि इसे 6 माह से मुसलसल बुखार हो रहा है, तो इसका क्या मसला है? ये कोई नॉर्मल इसका बुखार है या इसका कोई और मसला है? मसला जो सबसे पहले आ रहा है, इसको 104 पे टेम्परेचर है, इसका मतलब ये है कि शिवरिंग भी हो रही है, सर्दी भी लगती है इसको। इसका मेन जो वजह बन रही है वो तो मलेरिया की है। ये जो है ना, यहाँ हमारे पास ये इस इलाके में मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, मच्छर के बहुत पानी भी ज़्यादा होता है, ये मच्छर भी ज़्यादा होता है, मच्छर काटता है, बच्चों को बुखार बार बार पड़ता है, ये भी बहुत परेशान रहते हैं ऐसा। नाजरीन, इससे पहले हमने डॉक्टर खालिद साहब से पूछा था कि आज उन्होंने किस तरह के मरीज़ों का इलाज किया। जिन मरीज़ों का उन्होंने इलाज किया उनकी तादाद तकरीबन 200 है। इस वक्त हम डॉक्टर साकिब साहब के पास मौजूद हैं, ये भी इसी कैंप में मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आज अंदाज़न कितने मरीज़ों का इलाज किया और किस तरह के मरीज़ हैं जो इनके पास इलाज के लिए आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो है ना, मैंने तकरीबन 150 से भी अबव पेशेंट देखे हैं। इनमें से यानी ज़्यादा पेशेंट मेरे पास जॉइंट्स प्रॉब्लम यानी पेन के, और बच्चों के हवाले से चेस्ट इन्फेक्शन और जो डायरिया वगैरह, इनमें ज़्यादा हैं पेशेंट हमारे पास। क्यों इस तरह की इन्फेक्शंस, क्या मसला है यहाँ पे? एक तो यहाँ पे बच्चों के हवाले से यानी हिफाजत नहीं करते, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो धुंध वगैरह का मौसम, खुश्क सर्दियाँ पड़ रही हैं, कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादा यानी चेस्ट के हवाले से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चों में ज़्यादा। नाजरीन, हमने दूसरी तरफ जब एक बच्ची से सवाल किया कि वो किसके साथ आई है, तो उसने बताया कि वो अकेली आई है और उसकी जो वालदा है वो चावल के खेत में काम करने के लिए गई हुई है। ये खेती बाड़ी वाला इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। यहाँ पे मर्द और ख़वातीन मिलकर खेतों में काम करते हैं। ख़वातीन अपने मर्दों का शाना बिशाना जो है वो हाथ बटाती हैं। बच्चों को बाज़ दफ़ा से थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से उनमें कुछ बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पे भी एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, ये दवाई लेने के लिए आई हुई है। बेटा क्या मसला है आपको? इसे हमेशा नज़ला रहता है, घर में भी सर्दी। अच्छा, इसको हमेशा नज़ला रहता है। एक बात और भी देखी है कि जिन लोगों को कुछ ये सेहत के मसाइल हैं, वो मुसलसल मसाइल हैं, वहाँ पे भी उस बच्ची की वालदा ने बताया कि उसको 1 साल से वक्फे के बाद मुसलसल बुखार होता है। और यहाँ पे भी इस बच्ची ने बताया कि उसे नज़ला है और वो मुस्तकिल नज़ला है। तो इन लोगों का मुसलसल इन लोगों को इलाज की ज़रूरत है। जी बेटा बताओ दोबारा। बुखार था, खांसी भी है। अच्छा, तो आपको दवाई मिली है? डॉक्टर ने देखा अभी तक?
अच्छा, इन्हें बुखार हो रहा है और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह अभी इनके लिए जो है वो दवाई की तशख़ीस करेंगे और उसके बाद हम इसका इलाज भी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ख़ातून है, अपने बच्चों की दवाई लेने के लिए आई हुई हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें किस तरह के मसाइल हैं सेहत के। जी, सैलाब तो वल्ले हैं, सारे बच्चे बीमार थी गन, सारी गुंजाइश कहना ये सा दवाई गिनवा, कोई बच्चे मारी गन दवाई गिनाने की वजह तो अगर डॉक्टरों को वेने कोई 1000 ही मंगते, कोई 1500 ही मंगते, अगर सारी गुंजाइश ना हो तो असा क्या चाह के वजो। आज कंपनी वाले मेहरबानी की थी था कि कैंप लाने सारे बच्चे दवा गिन गए नशा आप वजह सारे सारी वस्ती सारी गरीबाबाद की वस्ती है पई, असा सारे गरीब गुरबे कट्ठे थी गए हैं, इन्हें को दुआ ही करेंदे पे हैं, अपनी दवाई गिनते पे हैं, नाले बच्चे की दवाई गिनते पे हैं। अगर बच्चा खा पी के समसूँ कल सवेर नाल उठसूँ खैर होसी तो पिछे इजो आखसूँ शाला उन्हें बच्चा जीवे अल्लाह उन्हें को धरे देवे, वाली आके सारी गरीबाबाद की वस्ती जाके कैंप ला देवन, वाले भी साकू आके दवाइयाँ देवन, अल्लाह इन्हें को धरे करे। नाज़रीन, इससे पहले भी मुख्तलिफ़ लोगों ने ये दरख्वास्त की है और ये ख़ातून भी कह रही हैं कि दोबारा भी यहाँ पे कैंप लगाया जाए। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ़ जो डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं उनसे पूछा कि यहाँ पे वो किस तरह के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। जो डॉक्टर तशख़ीस करते हैं उस मर्ज़ की और उसके मुताबिक वो जो मेडिसिन लिख के देते हैं, यहाँ पर फिर उन्हें फ़्री वो मेडिसिन भी दी जाती है। ये एक सैलाब ज़दा इलाका है। यहाँ पे 2010 में इस इलाके को सैलाब ने बड़ी बुरी तरह से मुतासिर किया था, इन लोगों की फसलें तबाह हो गईं। ये अभी तक ये जो सैलाब के नुकसानात थे उससे निकल नहीं सके। ये गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। डॉक्टर की फ़ीसें देना और मुसलसल उनसे इलाज करवाना और महंगी दवाइयाँ लेना इनके बस की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं जो हमें इस कैंप के इनकाद में इन्होंने हमारी कुछ मदद भी किया है, हमारी टीम की। हम इससे पूछते हैं कि अलखैर का ये जो मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा है, यहाँ के लोगों को उससे कितना फ़ायदा हुआ है और इन्हें मज़ीद इस तरह के कैंपों की अगर ज़रूरत है तो वो किस तरह से और कितनी ज़रूरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला इसे काफ़ी बरकत अता फरमावे। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है क्योंकि यह हमारा इलाका सैलाब ज़्यादा है कि हमारे इलाके में इतना ही कमज़ोरी है, इतना ही गरीब लोग रहते हैं जो मेहनत करते हैं। आज महंगाई के हालात में बहुत लोग, एक तो पानी की यहाँ ख़राबी है, पानी अच्छा नहीं है। ये जो सैलाब आया, मैं इसी पानी में 17 दिन रह गया पूरे पानी के रहने से। वो हमारे को पता है कितना हमारी कमज़ोरी है, कितना हमें तकलीफ़ है, कितना पानी की तकलीफ़ है, कितना लोगों के मसाइल हैं और लोगों के मकान जो गिर गए हैं आज तक वो भी मकान नहीं बना सका। लेकिन जिसका बच्चा बीमार हो जाता है, जो आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टरों की जो फीसें होती हैं 1000 रुपया, 500 या इतना होती है, वो गरीब आदमी 300 रुपया जब वो रोज़ का लें वो कैसे खर्च कर सकता है। देखें, घी की महंगाई, सौदों की महंगाई, इंसान उससे पूरा नहीं हो सकता। देखो, एक तो इंसान मजदूरी 300 रुपये की करके आता है, वो घर में जो बिजली का बिल है वो भी अदा नहीं कर सकता। जब बिजली का बिल के पैसे तैयार करके आता है तो घर का आटा ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या है कि कोई इमदाद करने वाला नहीं है। अल खैर वाले आज जो आयन, इन्हें बड़ा दिल को खुशी मिली है और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे बीमार थे और बड़े भी बीमार थे, लेकिन इनको अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम दे कि इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। हमारा तो ये दिल कहता है, ये तो बार बार हैं, ये जैसे हमारे गरीब भाई हैं या हम भी गरीब हैं, हम तो डॉक्टरों के पास जा ही नहीं सकते। अगर डॉक्टरों के पास जाएं सही तो वो 500-1000 रुपये से कम नहीं है। ना हमारे से 1000 रुपया होगा, ना हम दवाई लेंगे, वैसे भी मर जाएंगे। फाउंडेशन वाले हैं, इन्हों की बड़ी मेहरबानी है। जैसे भी जहाँ से भी ले रहे हैं, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बस्ती में आके इन्होंने ख़बर ली है और पता चले भी यहाँ भी कोई गरीब मुस्तहिक लोग रहते हैं। तो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल को अपनी वर्दी भी ख़रीद नहीं कर सकते और खाने को तरस रहे हैं। ना सेवरेज है, ना नालियाँ हैं,
ना पानी का निकास है और पानी पीने का नहीं है, क्योंकि यह सैलाब का जबकि पानी आया है, हमारे नलके के जो लगे हैं उसमें जहरीला पानी है। अच्छा, पानी क्यों जहरीला हो गया? पानी तो इतना जहरीला हो गया है हुजूर, ये सैलाब की वजह से सिर्फ जो है कि पानी का निकास नहीं है, या ये जो है लोगों के जो घर हैं उनके पानी जो है अपने घरों में खड़ा रहे। तो आप ये देख लें कि जैसे लैट्रीन का पानी हो, जब बैर भी उसका निकास ना हो तो उसका साफ ही ज़ाहिर है कि वो जहरीला ही बनेगा। अगर उसका निकास हो तो फिर तो बात सही बनती है ना। यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। हम अल खैर का इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना हमारी मंजिल नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये हमारी खिदमत में फिर भी है, ताकि ये एक दिन की दवाई से किसी मरीज़ को पता नहीं चलता इसकी इलाज सही हुआ है या गलत हुआ है। इस वक्त जिन डॉक्टर साहब के पास हम मौजूद हैं, ये इन्हें मेल पेशेंट्स के इलाज के लिए इनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। हम इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने कितने मेल पेशेंट्स का इलाज किया और उनमें किस तरह के मसाइल हैं, उन्हें किस तरह की बीमारियाँ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसहाक साहब है। मैंने तकरीबन 150 के करीब मर्द देखे हैं। इनमें ज़्यादातर नमूनिया और डायरिया की मर्ज़ थी, जो ख़राब पानी होने की वजह से जो मर्ज़ उभर रही है। बजुर्गो तो की मर्ज़ है की मसला है? साह दी मर्ज़ है, साह का मर्ज़, साह की मर्ज़, खंग नाल बुढ़े को रे नहीं थे वजूद दर्द है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं। ये कोट अद्दू में अल खैर फाउंडेशन की जो फलाही सरगर्मियाँ हैं उसको देखते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी इनके पास है। 365 मेडिकल प्रोजेक्ट जो अल खैर फाउंडेशन ने शुरू किया, तो बहुत से उसके कैंप्स हैं, इन्होंने उनका इनकाद किया। तो हम इनसे एक ओवरऑल एक रिव्यू लेते हैं कि कब से ये काम जारी है, किस किस इलाके में लगाया गया, कितने कितने वहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया गया और मज़ीद आगे कितनी डिमांड है कि इनके पास लोग इनसे रब्ता करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कितना ज़्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे मज़ीद कैंप लगें, इसकी कितनी ज़रूरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो सितंबर में रिसेंटली अभी डीजी खान के एरिए में सैलाब आया था बारिशों की वजह से, उसके बाद हमने 14 सितंबर को पहला कैंप हमने स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट 365 का। कि इसमें 365 डोनर हैं, 365 डेज़ हैं एयर के और 365 ही कैंप्स हमने लगाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो 38 नंबर कैंप चल रहा है। ये डीजी खान साइड से हमने जब स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक बस्ती है बस्ती छतानी, वहाँ पे जब कैंप लगाया तो 469 पेशेंट थे। उससे आगे हमारी एक बस्ती है टिब्बा शहानी, वहाँ पे 400 पेशेंट था। फिर एक बहुत बड़ी बस्ती थी बस्ती घुमन, ये डीजी खान रोड पे है, 639 जो पेशेंट था, एक दिन का पेशेंट है। इसी तरह हमारे एक नसीर वाला है, नोतक पाड़ा एक इलाका है डीजी खान रोड पे, यहाँ पे भी 677 पेशेंट आया है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जी बस्ती जिंदा मोड़ है, वहाँ पे 670 पेशेंट था। फिर हमारे पास मॉडल विलेज एहसानपुर लगाया, 425 पेशेंट है। फिर बस्ती हमारी है ये काला कॉलोनी, 541 पेशेंट है। ढोले वाली दरी है, 524 पेशेंट है। ये पुल मुंडी वाली है, ये 424 है। इसी तरह काला कॉलोनी 508। यानी कि ये कल तक जो फिगर है हमारा वो तकरीबन 16,403 पेशेंट सिर्फ मेरी साइड पे हो चुके हैं। फैसल भाई की साइड जो है वो दूसरी साइड पे वो भी मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। इसी तरह जी ये हमारे पास ये बस्ती है हैदर गाजी, 664 पेशेंट हैं। उसके बाद खाई दोम में 403 पेशेंट है। अमीर बस्ती अमीर शाह में 400 पेशेंट है। बस्ती सेवड़े वाला 522 पेशेंट है और 7 मरला स्कीम में 590 पेशेंट है। ये बस्ती कुराई है, 521 पेशेंट है। बस्ती सयाल है, ये 456 पेशेंट है। ये बस्ती सुल्तान शाह है, ये जतोई का इलाका है, यानी कोट अद्दू से हट के ये तहसील जतोई है। ये भी बहुत बैकवर्ड भी हैं और वैसे भी ये फ्लड इफेक्टेड है। ये 675 पेशेंट है। इसी तरह ये कल एक सिनावे का इलाका है, वहाँ पर हमने लगाया तो 602 पेशेंट। ये टोटली जो इस वक्त है ये 16,403 पेशेंट हो चुके हैं। और आप बात कर रहे थे कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जो है ये जिस तरह रोज़ाना के कैंप लग रहे हैं, यानी कि इतने पेशेंट आ रहे हैं, ये फिर भी तमाम लोगों को हम जो है यानी कि फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। यानी कि तादाद बहुत ज़्यादा है। इस तरह के अगर रोज़ाना के अगर सैकड़ों कैंप भी लगाए जाएँ तो ये कम है। फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है
ये मेडिकल कैंप्स के सिलसिले में? जी, फ्यूचर के लिए ये है कि हमारी एक टीम है जो सर्वे पे है, वो अब हमने ये साथ ही हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आगे है ज़िला लिया, तो इसका हमने सर्वे कर लिया है। इसमें तहसील करोड़ तक का एरिया जहाँ जो फ्लड इफेक्टेड है, वहाँ पे हमारे मसाजिद प्रोजेक्ट भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो है 20 से 25 कैंप्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह ज़िला लिया में आफ्टर 10 डेज़ जो है ना हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं लिया में। इसके बाद कुछ एरिया मियाँ वाली का है, वो भी हमने सर्वे किया है, मोच का इलाका है और इस तरह जो है कड़ाके खेल का इलाका है, 2-3 एरियाज़ और भी हैं, वो हमने मियाँ वाली के सर्वे किए हुए हैं। इंशाल्लाह लिया करने के बाद हम मियाँ वाली जाएंगे। फिर इसके साथ ही हमने खुशाब का एक इलाका है, जोहराबाद है और चक 40 MB है और इस तरह पीलो वेंस का इलाका है, वो हमने सर्वे कर लिया है। इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम वहाँ तक जाएंगे। इसके बाद हमने मानसेरा और नौशहरा की साइड जो है इसको भी सर्वे किया हुआ है। इंशाल्लाह मानसेरा का इलाका काही है, निज़ामपुर है और इसी तरह दूसरे छोटे छोटे एरियाज़ हैं काफ़ी जो कि इफ़ेक्टेड भी हैं और लोग गरीब भी हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे भी करेंगे। और तकरीबन ये फरवरी के बाद जो है ना हमने प्लान किया हुआ है कि हम लोग सिंध में जाएंगे। वहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग जो है तकरीबन 2-1 महीने का प्रोजेक्ट हम वहाँ पे भी करेंगे। और मैं तो अपने डोनर से ये अपील करूँगा, ये तो एक प्रोजेक्ट है 365, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही ये 365 कंप्लीट हो तो अगला 365 स्टार्ट कर दिया जाए। ये इतनी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेडिसिन आ रही हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं ना, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा दे। तो ये हकीकी बात है, इतने लोगों को नफ़ा हो रहा है, इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि जो गरीब, जो मस्कीन, जो डॉक्टरों तक जा ही नहीं सकते और जो रात को बेचारे पेन की वजह से या किसी और वजह से तकलीफ़ में थे और एक रात भी उनको राहत की मिल गई, तो उनकी जो दुआ है वो अर्श मौला तक जाती है। तो अल्लाह पाक जो है ये हमारे डोनर्स के माल जान रिस्क में बरकत अता फरमाए। मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस काम को रोका ना जाए, एक साल पे ना डिपेंड किया जाए। इंशाल्लाह अल खैर जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी। जो आपसे इमाम कासिम साहब जो है इन लोगों से कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह अल खैर की टीम जो है 100% उसको डिलीवर करेगी। नाजरीन, ये साजिद साहब ने हमें इसका एक मुख्तसर सा इसका रिव्यू दिया है और इन्होंने बताया है 16,000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है इनके एरिया में। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पे ये 365 प्रोजेक्ट के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स उनका इनकाद हो रहा है। ये बहुत एक अहसन कदम है और एक नेकी का बहुत बड़ा मौका है जो अल खैर फाउंडेशन ने आप लोगों को फ़राहम किया है। जिस को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि उसने इस कैंप के लिए डोनेशन दी, उसका नाम आवेज़ा किया जाता है, उसके नाम के साथ ही वो सारा दिन वो कैंप चलता है और लोग उस डोनर को बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन इलाक़ों में। इन लोगों के पास मेडिकल की फ़ैसिलिटी या तो मुयस्सर ही नहीं है, अगर है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ये लोग बेचारे महंगे डॉक्टरों से अपना इलाज नहीं करवा सकते, महंगी जो मेडिसिन हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये आप लोगों को ही अल्लाह ताला ने मौका दिया है और सादत बख्शी है कि आप लोग इनके लिए मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉक्टर्स आके इनका इलाज मुआवजा भी कर रहे हैं। तो इस काम को जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके उतना ही ज़्यादा ये काम इफ़ेक्टिव होगा, ताकि जहाँ पे आज हमने कैंप लगाया है कोई एक आध हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद दोबारा भी यहाँ पे कैंप लगाया जाए, ताकि ये लोग दोबारा आएँ और बताएं कि उनके मर्ज़ की प्रोग्रेस क्या है और उस हिसाब से उन्हें दोबारा से उनका इलाज किया जाए ताकि उनकी जो बीमारी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। तो मैं इन लोगों के बिहाफ पे आप लोगों से एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अल खैर फाउंडेशन के इस मेडिकल 365 प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप लोग आगे आएँ, ताकि अल खैर फाउंडेशन मज़ीद ज़्यादा इलाक़ों में जाकर भी ये कैंप लगा सके और इस मेडिकल प्रोजेक्ट का जो सिलसिला है इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके।